यीशु मसीह आज is resurrected, is not dead but alive. Master, the tomb is empty. Master, we just glorify your name. We exalt you and we say hallelujah. Master, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम लोगों के जीवन में होने वाली सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और 4था वचन देखते हैं। ये परमेश्वर क्यों बोल रहा है खतना करो, circumcise your hearts, ये ना, circumcise yourselves to the Lord and take off the foreskin of your hearts। हम परमेश्वर से लोग जो जितने दूर होते हैं, यहाँ ये है कि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से परमेश्वर, यरूशलेम के लोग पिता परमेश्वर जो हम लोगों से जो उस परमेश्वर से दूर थे उनसे पश्चाताप करने के लिए कि हाँ ये यरूशलेम के निवासी यहोवा के लिए अपना खतना करो, यानी कि जो इन सांसारिक चीजें हैं उनसे हम अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। जब हम सर्कमसाइज करते हैं हम अपने आप को आज उन सब बुरी चीजों से दूर करते हैं, तब क्योंकि रिजरेक्शन हमारा एक स्वतंत्रता भी तो हुई ना, परमेश्वर ने आज हमको उन सब चीजों से दूर किया, इसीलिए वो कहता है सर्कमसाइज योर हार्ट, खतना करो, अपने मनों का खतना करो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध भड़क। आज क्या हम उस परमेश्वर के साथ हैं? क्या हम उस परमेश्वर की बातों को चल रहे हैं या उसके अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम परमेश्वर के युक्तियों पे नहीं चलते हैं तो उसने कहा कि मेरा क्रोध भड़क उठेगा और ऐसा ना हो कि और वो परमेश्वर का जब क्रोध भड़केगा ऐसा ना हो कोई उसे बुझा ना सके। परमेश्वर का क्रोध क्या हमको कहां पे ले जाएगा, हमें ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 34 और उसका 16 वचन हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर ने ये कहा कि हमारा स्मरण में भी पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। तो इसलिए जब परमेश्वर कहते हैं खतना कर, अपने आप को बदले, नहीं तो उसका क्रोध जब भड़केगा तो उसने कहा है कि वो हमारा स्मरण, बुराई करने वालों का स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डालेगा। यहोवा बुराई करने वालों से विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले, बुराई करने वालों को विमुख रहता। क्या आज यीशु मसीह ने जो हम लोगों के लिए अपना जो लहू बहाया, हम लोगों के लिए आज वो रिजरेक्शन हुआ, उसका क्यों हुआ? जब हमारा परमेश्वर का बेसिकली रिजरेक्शन क्या है कि उसने जितनों ने स्वीकार किया उनको बदलाव किया। तो इसलिए वो कहता है कि बुराई करने वाला, अगर मत्ती 27 देखते हैं, उसका 46, यहां पे हम क्या देखते हैं? वो क्यों परमेश्वर का पुत्र जो इस धरती में मनुष्य के रूप में आया, क्योंकि जो लिखा था वो पूरा हो, वो पृथ्वी पर आया हम लोगों के लिए, हम लोगों को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए। और यहाँ पे उसने क्या चिल्ला रहा है कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, जितनों ने उसे स्वीकार किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और अगर हमने अपने मुंह से कन्फेस किया है कि यीशु का नाम, हमारा उद्धार हुआ है। और जब हमारा उद्धार हुआ तो यीशु ने हमारा पाप सब अपने कंधे पर उठा लिया। इसीलिए जब वो क्रूस पर लगा
यहाँ पे कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया, यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर होकर मनुष्य के रूप में आया, ताकि ये जितनों का लोग उस पर विश्वास करते हैं उनका पाप उठा। तो परमेश्वर पाप से घृणा करता है, जो अभी हमने भजन संहिता 34 के 15 में पढ़ा ना। 34 का 15 में ये था ना, वो 16 में वो विरोध है। और पाप से, परमेश्वर का यह है ना कि पाप से घृणा करो पापियों से। और यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ा। आज का दिन हमारे लिए क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए उसका पुनरुत्थान हुआ, इज रिजरेक्टेड। और हमारे लिए अब उसे हम क्या सीखते हैं? क्या हम आज उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें? क्या आज वो परमेश्वर जो हमारे लिए घायल किया, हमारे लिए उसमें ताड़ना पड़ी? यशायाह 53 का 5 हम जब देखते हैं, तो 4 भी पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया वो गया, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। और ये भविष्यवाणी यशायाह ने यीशु के 600 साल आने से पहले कर दी कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, और हमारे अधर्म के कामों के कारण, और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम हाँ। लोग चंगे हो जाए। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। वो जो 600 साल यीशु मसीह के आने से पहले था, और जब उसके बाद जब यीशु मसीह आया, आज क्या हुआ? उसने हमारे लिए कोड़े खा, हमारे लिए ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे। वो यीशु मसीह आज जब वो रिजरेक्शन हुआ है, उसका वो पुनरुत्थान हुआ है, विश्वास करिए कि वो यीशु मसीह इसलिए आज जीवित हो रहा है। और द ग्रेव इज एम्प्टी, कब्र खाली। आज वो हमारे और आपके बीच में है। लेकिन यही है कि क्या हम इस बात का एहसास कर पाते हैं? अगर हम भजन संहिता 16 उसका 10 देखें, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यानी कि यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने यह कहा था ना, मैं तीसरे रोज जी उठूंगा। और अगर जब हमें मृत्यु होती है, हम जब गाड़े जाते हैं, आदमी का शरीर सड़ने, यीशु सड़ा नहीं। और यहाँ है कि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा, वो यीशु मसीह आज जब हमारे आपके साथ, उसने कहा हमारे प्राणों को नरक में जाने से बचाएगा। क्योंकि अधोलोक तो वही है ना, वो हमारे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़े। यानी जब अगर हम उस परमेश्वर का विश्वास करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। जब इसी 16 का जब हम 1 देखते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है ना, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। अगर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, और हम उसके क्या हैं? हम उसकी भेड़ हैं। और वो भेड़ अगर उस अच्छे चरवाहे के शरणागत है, वो हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए भजन संहिता 23 के 1 और 2 में ऐसा ही लिखा है, ये है ना कि वह मुझे हरी भरी चराइयों में बैठाता है,
वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो यहोवा। अगर हम उस विश्वास उसके अनुसार चले तब, क्योंकि वो आपके हमारे लिए हमारा टूटा गया, उसमें ताड़ना पड़ी। लेकिन क्या आज हम इस बात का एहसास करते हैं कि हम कहने को तो है उसमें ताड़ना पड़े, क्या आज क्या हमारे लिए ये नहीं, क्या ये जरूरी नहीं है हमको ये महसूस करना कि वो यीशु मसीह जिस वक्त क्रूस पे लटका हुआ था, उसके ऊपर जो कोड़े पड़ रहे थे, हंटर पड़ रहे थे, और वो कोड़े कैसे थे? ऑर्डिनरी नहीं थे, उसमें बड़ी बड़ी कीलें लगी थी, वो कोड़ा पड़ता था उसका मांस तक खींचाता था। वो कष्ट आप सोचिए कि वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कोड़े खा रहा है। इसे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम, आज वही यीशु मसीह आज हमारे और आपके लिए वो जीवित है, आज भी जीवित है, और उसकी निगाहें कहां पे? लोगों की लगी हुई। क्योंकि 34 के 15 में, भजन संहिता 34 के 15 में क्या लिखा है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी, वो स्वर्ग से जितने उसके धर्मी हैं, जो उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, उसके अनुसार विश्वास रखिए, उसकी आंखें धर्मियों पर लगी हुई। क्या हम इस बात का एहसास करते हैं? क्या हम कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे पता है कि मैं बुलाऊंगा, आप सुनेंगे, वो है ना, आस्क कॉल unto me in the day of trouble, 50 का 15 में यही है ना, कि संकट के समय मुझे पुकार। वो परमेश्वर की आंखें आज धर्मियों पर लगी हुई है। हमारे लिए जरूरी है हमको ये जानना कि वो परमेश्वर आपके और हमारे लिए मारा कूटा गया, और उसने कहा, जो अभी हमने ये पढ़ा था कि जब परमेश्वर ने कहा, जो भजन संहिता 16 का 10 में हमने पढ़ा ना, वो मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, वो यीशु मसीह। और जब यहां है ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, यीशु मसीह नहीं सब। और देखते उस यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वो सब अनंत जीवन के हकदार। क्या हम इस बात को मानते हैं कि हमको अनंत जीवन मिला है? क्या हमको विश्वास है कि हम अनंत जीवन के हकदार? जिसको ने स्वीकार किया, उसने उनको पुत्र कहने का अधिकार दिया। ठीक है, ये यूहन्ना 1:12 में लिखा है। लेकिन क्या स्वीकार करने से हम अनंत जीवन के हकदार होते? शायद नहीं। हम अनंत जीवन के हकदार कैसे होते? क्योंकि हम वो बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने स्वीकार किया, लेकिन ये हमको अनंत जीवन का हकदार नहीं, ये हमको नहीं बनाता है। क्योंकि रोमियो 1:21 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने उसको धन्यवाद और उसकी बड़ाई योग काम ना किया, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन में अंधेरा छा। या परमेश्वर को जाना, लेकिन जो परमेश्वर का कार्य थे, परमेश्वर के वचन थे, परमेश्वर की विधियां थी, हम उनसे दूर। रोमियो 1 उसका 18 वचन, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, हाँ, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि
परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ठीक है ना, यानी कि परमेश्वर का क्रोध किन में, हम परमेश्वर, और जो हमने 21 बोला था, 21 पढ़े, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसी का 23वां वचन पढ़ें। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने धन्यवाद और बड़ाई योग काम किया नहीं, लेकिन क्या किया, हम संसार की विधियों के अनुसार चलने लगे। क्योंकि अगर हम नीति वचन 16 उसका 25 में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और अभी जो हमने रोमी में पढ़ा कि उनका निर्बुद्धि मन में अंधेरा छा गया और वो क्या करने लगे, यानी कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। आज की तारीख में भी हम बोलते हैं हम मसीह को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। वो क्या करते हैं कि एक तरफ तो दुनिया भर की मूर्तियां, यीशु मसीह की भी मूर्ति है, और फिर धूप बत्ती करने लगे। क्या, और यहाँ जो अभी हमने नीति वचन 16 के 25 में पढ़ा कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु उसका मृत्यु होता है। यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी हमारा मन इतना ज्यादा सांसारिकता में था कि हमने यीशु को जानने के बावजूद भी अपने फायदे के लिए हर दुनिया की बताई हुई रीति के अनुसार चलने लगे। निर्गमन 20 उसका 5, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों तक को पितरों का दंड दिया करता हूँ। वो परमेश्वर, अगर आज हम उसको जानने के बावजूद भी आज हम इस प्रकार से करें, क्योंकि परमेश्वर का था ना कि उसका क्रोध भड़क उठा, वो परमेश्वर जीवित है, उसका आज हमने क्या किया, उसकी समानता हम किससे करने लगे। हमने उसकी समानता किससे करी, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बना, कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने उस जीवित परमेश्वर की समानता इन चीजों से कर दी, और ऐसे ही लोगों पे परमेश्वर का क्रोध हुआ, जो हमने यिर्मयाह 4:4 में, यिर्मयाह 4:4 में क्या, यिर्मयाह 4:4 यही तो कहता है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा, ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। कि यदि अगर हम ये कहें कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमको अनंत जीवन मिला है, अगर हम ये सब बातें करते हैं, क्या हम अनंत जीवन के हकदार होंगे? क्योंकि यहां तक कि उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा छा गया,
इसलिए जरूरी यह है कि आज हमको एक प्रार्थना करनी है, हर वक्त यह प्रार्थना करनी है कि पिता परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन आपका रिजरेक्शन है। प्रतिदिन यानी कि जो मेरे मन में हमको हर वक्त ये एहसास हो, ये मैं करूं कि हाँ मेरे लिए यीशु मसीह पुनः जीवित हो, और उसके आज जीवित होने से आज हम जिंदा हैं और इन कष्टों से दूर हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए कष्ट से, हमारे लिए ताड़ना सही और उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हो गए। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि मेरा आज रिजरेक्शन यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने यही कहा है, इट्स नॉट यू बट मी हू लिव्स इन यू। अगर हम पहला कुरिन्थियों 6:19 में यही लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो। अब जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो अब परमेश्वर हमको, जो हम हैं वो हमको नहीं देखता है, बट व्हाट ही सीज, वो यीशु मसीह इन अस, वो ये देखता है क्या उससे हमारे जीवन में कुछ बदला है कि आज भी हम उन दुनिया की चालों के अनुसार चल रहे हैं, कि हम ये भूल गए कि हमारे लिए लड़ना पड़ी। यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे रोज जी उठा और इस वक्त स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा मेरे लिए प्रार्थना कर। वो परमेश्वर, क्या हम उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं वो विनाश वाली चीजों से या उन वस्तुओं से जिनमें कुछ भी नहीं? इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर आज आपके लिए और मेरे लिए जीवित होगा और वो आज भी जीवित, वो मरों का परमेश्वर नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने दिया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आज पिता परमेश्वर आपने वचनों के द्वारा हमको अपने रिजरेक्शन के बारे में बताया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन को सुनने वाले नहीं वरन पिता परमेश्वर जो उसको कार्य करने वाले बने और उसके अनुसार जीने वाले बने। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रत्येक सुनने वाले, प्रत्येक देखने वालों को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ। और पिता परमेश्वर जो कोई भी जी अगर किसी में कुछ भी ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव विचार है, पिता परमेश्वर आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर उनके लिए पश्चाताप कर रहा हूँ और कह रहा हूँ पिता परमेश्वर माफ करिए, हैव मर्सी ओवर देम। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।